हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिकली अभी क्या हुआ है दोस्तों कि जो यूएस है उसने यूक्रेन को जो नए एंटी रेडार जो मिसाइल हैं इसे सप्लाई करा गया है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AGM-88 हार्म के बारे में कि आखिर ये जो एंटी रेडार मिसाइल है ये कैसे काम करती है, कितनी यूज़फुल है ये, कैसे ये लोगों को मदद करने वाली, यूक्रेन के लोगों को मदद करने वाली है और किस तरीके से वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इसी के बारे में कि आखिर ये क्या है, कैसे ये नुकसान दे सकती है, कितनी पावरफुल है, पावरफुल नहीं है। ये सब कुछ आपके साथ इन डिटेल हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग को बता दूं मैं बेसिकली क्या करना है कि आराम से बैठिए, देखिए बहुत आराम से, और अगर कोई दिक्कत होती है तो डाउट वगैरह पूछ लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करूं उससे पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बेहतरीन है और आप लोगों को भी यहाँ पे अपना ही नाम अगर देखना है तो जल्दी जाइए, खुद को एनरोल कीजिए हमारे नए कोर्सेज में। और आप लोग के लिए ऑफर चल रहा है 43% तक आप लोग बचा सकते हैं। हमारा कोड यूज़ कीजिए और ऑफर वैलिड है 12 अगस्त तक, तो जल्दी जाइए और अवेल कीजिए इन सभी को। 0% की EMI भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। 12 अगस्त से ही नए बैचेस स्टार्ट हैं सभी अपकमिंग ईयर के, तो जिनका भी यहाँ पे इंटरेस्ट है, जो चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से चालू करें, वो लोग जा सकते हैं, नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट बहुत आसानी से ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, 14 अगस्त सुबह 11 बजे होगा यूपीएससी सीएससी का जीएस कॉम्बैट, जहां पे अगर आप लोग को पार्टिसिपेट करना है तब आप लोग को यहाँ पे फ्री में आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट करके फ़ायदे ले सकते हैं बहुत अच्छे से डिस्काउंट्स ऑफर का। देखिए, आप लोग के लिए डाउट दरबार भी है, तो जो कि होगा आपका 10 अगस्त को, यहाँ मतलब आज के दिन शाम को 5 बजे होने वाला है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आप लोग फ्री में ही अपने डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं बहुत ईजिली, और जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके डाउट भी क्लियर कर रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि एक ऐसी मिसाइल जो कि नोन है कि हम उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, ऑन नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के अंदर। यहाँ पे इसका स्पेकुलेशन चालू हुआ है जब यहाँ पे जो सीक्रेट नाटो सपोर्ट कर रही है यूक्रेनियंस को उनके कॉम्बैट रोल के अंदर। यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कोलिन ने कहा है और कंफर्म करा है अगस्त को ही, मतलब 8 अगस्त को ही उन्होंने, कि जो वॉशिंगटन है ये सप्लाई करेंगे कुछ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को, आप कह सकते हैं यूक्रेन तक। ओके, जहाँ पे आप कह सकते हैं वो फायर कर सकते हैं सम यूक्रेनियन एयर फोर्स एयरक्राफ्ट से, मतलब कि उसकी मदद से वो लोग फायर कर सकते हैं। और उन्होंने ये बोला है कि जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं रशिया ने भी इसका एलिगेशन लगाया अमेरिकन एंटी रेडार मिसाइल AGM-88 हार्म के बारे में, कि वो कहीं ना कहीं पार्ट है नाटोज के इन्वेंट्री का, जो कि यूज़ कर सकते हैं वो लोग अभी अपने जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके दौरान। ओके, ये बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो AGM-88 हार्म मिसाइल है, मैं बता दूं कि इसका जो हार्म वर्ड है ये एक एक्रोनिम है। ओके, इन द AGM-88 हार्म एयर टू सरफेस मिसाइल है दोस्तों, जो कि आप कह सकते हैं जो हार्म है इसका, आप कह सकते हैं वो है हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल के लिए। और ये एक टैक्टिकल वेपन है जिसे फायर किया जाता है फ्रॉम फाइटर एयरक्राफ्ट। साथ ही साथ इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि डिटेक्ट कर सकती है और होम कर सकती है इनटू रेडिएशन एमिटेड बाय हॉस्टाइल जो रेडार स्टेशन होते हैं उनके अंदर भी सरफेस टू एयर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज़ के साथ। जो मिसाइल है दोस्तों, इसे ओरिजिनली डिप्लॉय करा गया था बाय द डलास हेडक्वार्टर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में। और मैं बता दूं कि इसे यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रोड्यूस करा गया बाय मेजर अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ओके, जिनका नाम है रेथियन कॉर्पोरेशन। ये एक एडवांस वर्जन वेपन है दोस्तों जिसे मैन्युफैक्चर करा गया है बाय ड्यूलियस वर्जीनिया बेस्ड नॉर्थरोप गुरमैन के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली जो नॉर्थरोप गुरमैन है इसका यहाँ पे अभी रिसेंटली भी नाम आया था, तो किस वजह से आया था ये आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन के अंदर। AGM-88 हार्म जो है दोस्तों ये एक 40 मीटर लेंथ है जिसकी यहाँ पे मात्र 10 इंचेस डायमीटर है। ओके, जो वेट है दोस्तों इसका ये है 360 kg का और कैरी कर सकती है ये बहुत सारे फ्रेगमेंटेशन टाइप वॉर हेड को। ओके, अपने वो भी किसके साथ, ऑप्टिमाइज्ड फॉर रेडार टारगेट पे, एंटी रेडार होमिंग सीकर, ब्रॉडबैंड RF एंटीना रिसीवर, ये सब इसके अंदर होता है, और एक सॉलिड स्टेट के डिजिटल प्रोसेसर भी होते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मिसाइल है इसकी रेंज है मोर देन 100 किलोमीटर, तो आप लोग बहुत दूर से भी यहाँ पे आप कह सकते हैं अपने दुश्मन का सामना कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस AGM-88 हार्म। अब मैं आपको बता दूं कि हाउ डू वी नो दैट इट वाज बीइंग यूज्ड अगेंस्ट रशिया, मतलब कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब इसको जब रशिया वॉर हो रही थी रिसेंटली तब यहाँ पे यूक्रेन ने इसको यूज़ किया था। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो रशियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं एक ओपन सोर्स इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे, जहाँ पे हमें इफेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे रिमेंट्स ऑफ द AGM-88 हार्म के, और वो फाउंड हुए हैं दोस्तों नियर रशियन मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल साइट पे। तो वहाँ हमें कुछ उसकी पिक्चर वगैरह हैं वो देखने को मिली है।
मैं बता दूं दोस्तों आप लोग को कि उन्हीं पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे जो मिसाइल में अपीयर हुआ है वहाँ पे उनके जेन्युइन सीरियल नंबर्स जो हैं, सीरियल नंबर हैं, ये देखने को मिले हैं, जिन्हें ट्रेस करके यहाँ पे आप कह सकते हैं जो इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स हैं उन्होंने बोला है कि ये AGM-88 हार्म के यहाँ पे जो सीरियल नंबर है ये हमें पता लगते हैं। जो स्टेटमेंट है इसे भी यहाँ पे यूएस ने कंफर्म करा था फिर अपने डिडक्शन के बाद। तो ये हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन की जो मदद थी वो नाटो भी कर रहा था। क्या जो यूक्रेनियंस यहाँ पे प्लेटफॉर्म है यूज़ करते हैं इसको, इन मिसाइल्स को, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हमें मिलता है मिलिट्री एनालिस्ट के द्वारा। ओके, ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो वेस्टर्न मिलिट्री ग्रुप्स हैं वो रिक्वायर करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट को, और वही लोग इन जैसी मिसाइल्स को यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, जो रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि जो यूक्रेन के फ्लीट पर रहे थे, वहाँ पर इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, अगर वो वहाँ पाए गए हैं तो ये दो ही हो सकता है, या फिर तो यूक्रेन के होंगे या रशिया के होंगे। अब रशिया के एयरक्राफ्ट में अगर वो फिट ही नहीं हो सकते हैं तो रशिया तो यूज़ नहीं कर रहा उन्हें, तो कौन यूज़ करेगा उन्हें? एक ही पार्टी बची आपकी, यूक्रेन। इस तरीके से पता लगाया गया है। साथ ही दोस्तों नाटो के जो एयरक्राफ्ट हैं यूरोप में, उनके अंदर आपके टॉर्नेडो ECR हो गए, F-16CM ब्लॉक 50 हो गया, F-A-18E-A-18G हो गया, ये सब कह सकते हैं फायर कर सकते हैं AGM-88 हार्म मिसाइल्स को। ये सब एयरक्राफ्ट हैं जिनके अंदर हम लोग बहुत ईजिली यहाँ पे इन्हें फिट कर सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। CNN की दोस्तों एक रिपोर्ट आई है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। पहली बार हमें ये देखने को मिला कि जो वेपन है उसे कंफर्म करा गया बाय इन्हें, मतलब उनकी जो मिलिट्री उनके द्वारा यूज़ किया गया था, जो कि उन्हें यूएस में आप कह सकते हैं देखने को मिलते हैं। तो मात्र आप कह सकते हैं पहली बार ऐसा हुआ कि यूएस के अलावा कोई और इन मिसाइल्स को यूज़ कर रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुलनेस रहे। ओके, लिमिटेड नंबर के दोस्तों एयरक्राफ्ट हैं यूक्रेनियन एयरफोर्स में जिनमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही दोस्तों CNN की रिपोर्ट ने यह भी बोला कि यूक्रेन जो है वो आप कह सकते हैं उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इस मिसाइल के लिए कंपैटिबल हैं, पर कहीं ना कहीं पता लगता है कि उन्हें यहाँ पे फायर करा गया है बाय द नाटो एयरक्राफ्ट सीक्रेटली, क्योंकि वो लोग यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे यूक्रेनियन मिलिट्री को अपने कॉम्बैक्ट रोल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये भी पता लगाया गया है कि यूक्रेन के पास भी ऐसी कोई आप कह सकते हैं एयरक्राफ्ट नहीं है जिन पे वो फिट हो सकते हैं, पर ऐसे एयरक्राफ्ट अवेलेबल हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूरोप में, नाटो के पास, यूएस के पास। उनके अलावा ये आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं मिसाइल है ये कहीं और फिट भी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो देखिए क्या और कोई तरीका रहा कि आप कह सकते हैं यूक्रेन रशिया ओरिजिन एयरक्राफ्ट के अलावा ये कैसे यूज़ करते हैं। देखिए थ्योरेटिकली दोस्तों ये पॉसिबल है कि AGM-88 हार्म जो है वो लिमिटेड मोड में रहती है रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जिनसे पता लगता है कि यूक्रेन जो है वो खुद भी इन्हें यूज़ कर सकता है कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ओके, नॉर्थ यूरोप गुरमेन जो है दोस्तों, इन्होंने इसका टेस्ट भी करा था लैंड बेस्ड वर्जन मिसाइल का, पर दोस्तों मैं बता दूं कि उससे कुछ भी हमें पता नहीं लगता है अपने पैरामीटर्स को लेके। तो ये बातें हैं जो कि हमें पता लग रही हैं अभी रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट की सप्लाई को लेके। आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आखिर किस तरीके से कुछ नए खुलासे हमें देखने को मिलते हैं कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रही थी उसके अंदर जो वेपन्स यूज़ हुए थे ये यूएस के द्वारा डायरेक्टली आप कह सकते हैं अटैक करे गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये चीज़ अगर कंफर्म होती हैं दोस्तों तो काफ़ी बड़ा रूप ये पॉलिटिकली ले लेंगे। आई होप कि आपको अब अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि आखिर क्या कहते हैं। अगर अभी कोई डाउट है तो इसको क्लियर करने के लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।